अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपके पास आती है और उसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे आप उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका बिहेवियर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लड़की को लगता है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं या आप उसके ऊपर में एक तरीके से बोझ बन गए हैं। और ये आकर्षण के लिए अच्छा नहीं होता है। लड़की उस हाल में आपके प्रति आकर्षण नहीं महसूस करती है और हो सकता है कि धीरे-धीरे वो आपको नापसंद करना शुरू कर दे। तो किस तरीके से बिहेवियर दिखाने पे लड़की को लगता है कि आप उसके ऊपर में बोझ बन गए हैं, आप उसके ऊपर में डिपेंडेंट बन गए हैं और आपको किस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाना है, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर किस टाइप का बिहेवियर आपको लड़की के साथ नहीं दिखाना है, ताकि लड़की को ये ना लगे कि आप उसके ऊपर में बोझ बन गए हैं, आप उसके ऊपर में डिपेंडेंट बन गए हैं। आपने कुछ लड़कों को सुना होगा लड़की को बोलते हुए कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है लाइफ में। और लड़की के साथ वो सेम तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं जैसे कि लड़की के बिना वो ज़िंदगी में जी नहीं सकते और लड़की को ये मैसेज आता है कि ये लड़का कमज़ोर है, ये मेरे बिना जी नहीं सकता है और ये अपनी ज़िंदगी में सारे फैसले लेने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए मेरे ऊपर में डिपेंडेंट है। लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, असर्टिव हो और वो लड़की को लीड करे और सारे फैसले रिलेशनशिप के खुद ही ले। तो आपको रिलेशनशिप के सारे फैसले खुद लेने चाहिए, चाहे वो छोटे डिसीज़न हो या बड़े हो। आपको ये भी फैसला करना होगा कि उस लड़की के साथ डेट पे आप कब जाएँ, कहाँ जाएँ, कितने देर के लिए जाएँ, आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएँगे, कौन से मूवी देखेंगे, ये सारे फैसले आप खुद लें। लड़कियाँ चाहती है कि ये फैसले लड़के ही लें। अगर आप असर्टिव नहीं है, लड़की को लीड नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि सारे फैसले लड़की ले, उस हाल में वो इस बात को पसंद नहीं करेगी क्योंकि इस टाइप के फैसले लेना, रिलेशनशिप में लीड करना, उनके ऊपर में एक तरीके से बोझ है, वो पसंद नहीं करती इस बात को। वो अनमने तरीके से ये सारे फैसले लेना पड़ेगा तो लेंगी, मगर उनके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा। कई लड़के क्या करते हैं कि लड़की के साथ रिलेशनशिप शुरू होता है, उस हाल में वो लड़की को अपनी सारी कहानियाँ सुनाते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे गम, दुःख, परेशानियाँ सब कुछ सुनाते हैं और अपने सारे सीक्रेट्स लड़की के साथ शेयर करते हैं और चाहते हैं कि लड़की उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे। और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को माँ के तौर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। आप उसके बच्चे नहीं हैं। अगर आप उसके सामने बच्चे की तरह बिहेवियर दिखाएँगे तो उसके मन में जो भी आपके लिए रिस्पेक्ट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। लड़कियाँ खुद ही इनकरेज करती हैं लड़कों को कि वो सारी चीज़ें बताएँ उसे, अपने सीक्रेट्स, अपने दुःख, परेशानियाँ सब कुछ बताएँ। मगर जब लड़के वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं लड़की के साथ, उस हाल में वो लड़की सारे इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है लड़की को ठीक से समझने में, ताकि फ्यूचर में उस लड़के को मैनिपुलेट किया जा सके, उससे अपना कोई काम निकलवाया जा सके और लड़के को ठीक से फ्यूचर में हैंडल किया जा सके। अगर आपने उसको सारी अपनी वीकनेसेस बता दी या आपने अपने बारे में सब कुछ बताया जिससे आपकी सारी वीकनेसेस उसके सामने क्लियर हो गई, उस हाल में उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाता है और उन वीकनेसेस का इस्तेमाल आपके खिलाफ फ्यूचर में वो करती है अक्सर। लड़कियां ऐसे लड़कों को ढूंढती हैं जो उनके लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो सके, जो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, जो उनके लिए लाइफ में फैसले ले सके, उन्हें एक लाइफ में डायरेक्शन दे सके, उन्हें लीड कर सके, जो उनके लिए ज़िंदगी में एक एसेट हो, एक पॉजिटिव फैक्टर हो। उन्हें एक ऐसे बोझ की आवश्यकता नहीं है जो उनकी लाइफ में लायबिलिटी हो, जो उनके ऊपर में ही अपने फैसलों के लिए डिपेंडेंट हो
या इमोशनली उनके ऊपर में डिपेंडेंट हो, जो एक तरीके से उनकी लाइफ में बोझ बन जाए, तो आपको लड़की की लाइफ में एक स्ट्रेंथ के तौर पे पेश होना है, एक स्ट्रेंथ के तौर पे बिहेव करना है, एसेट बनना उसकी लाइफ में, उसके ऊपर में बर्डन नहीं बनना है, बोझ नहीं बनना है आपको। तभी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी और लगातार करती जाएगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।